हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। तो गाइस, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो देखते हैं आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग। फर्स्ट ये जो हमारा सब्जेक्ट है, आज हम इसके सिलेबस रिव्यू के बारे में देखेंगे। और ये जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में ये सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में इसके सिलेबस के बारे में। इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग फर्स्ट। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, आप यहाँ पे देख लीजिए कि इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, ड्राइंग, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रिकली डिज़ाइन होते हैं उसको किस प्रकार से हम ड्रा करते हैं, किस प्रकार से उसकी कास्टिंग करते हैं। तो उस चीज़ को आप यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि डिज़ाइन और ड्राइंग आना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मान लीजिए अभी कुछ नक्शा बनाना हुआ तो उस चीज़ में इलेक्ट्रिकली पार्ट को दिखाना हुआ तो आप किस प्रकार से दिखाएंगे। तो अगर ये सब्जेक्ट आप पढ़ लेंगे तो उस चीज़ को आप दिखा पाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है थोड़ा सा इसमें रेजनल में। तो आप इसको अगर पढ़ते हैं कि आ डिप्लोमा होल्डर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज सपोज टू हैव एबिलिटी टू रीड, अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कम्युनिकेट थ्रू स्केच एंड ड्राइंग। मतलब क्या करता है, स्केच और ड्राइंग के थ्रू क्या कर सकता है, अपनी जो बात है मतलब वो उस चीज़ को वो बता सकता है, दूसरों को समझा सकता है। तो ये चीज़ पढ़ने से आपको ये चीज़ समझ में आता है और इसको आप पढ़ लीजिए क्या चीज़ है। बाकी हम आते सीधे इसके सिलेबस के बारे में, क्योंकि हम इस वीडियो में सिलेबस के बारे में बात करेंगे। अब देखिए लर्निंग आउटकम, इसको जो आप पढ़ेंगे आप क्या क्या समझ में आ जाएगा। आफ्टर अंडर गोइंग द सब्जेक्ट स्टूडेंट विल बी एबल रिकॉग्नाइज वायरस इलेक्ट्रिकल डिवाइस एंड दियर सिंबल। भिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं और इसके सिंबल हैं आपको समझ में आ जाएगा। आप पहचानना जा जाएंगे वायरस टाइप इलेक्ट्रिकल डिवाइस को, उनके प्लेस को, आप पैनल, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एंड टू डिज़ाइन द पैनल, कि किस प्रकार से पैनल को डिज़ाइन किया जाता है। तो इस चीज़ को आप जा जाएंगे। तो इस चीज़ को आप पढ़ लीजिए क्या क्या चीज़ यहाँ पे है। बाकी हम आते हैं सीधे यहाँ पे आपका डिटेल कंटेंट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिलेबस नहीं है, चैप्टर ज़्यादा है यहाँ पे। बाकी सिलेबस के अंदर थोड़ा थोड़ा ही पॉइंट है। जिससे कि देखिए फर्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पे सिंबल एंड साइन कन्वेंशन। सिंबल एंड साइन कन्वेंशन आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है, वायरस इलेक्ट्रिकल सिंबल यूज इन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन एंड पावर सिस्टम, जैसे कि जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग सब स्टेशन, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडिंग रहेंगे एज पर BIS कोड। तो BIS कोड के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे सिंबल होता है इलेक्ट्रिकल, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल में क्या क्या सिंबल यूज होते हैं, तो इस चीज़ को आप इस सब्जेक्ट में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और देखिए आपको बता दें यहाँ पे जो आपका सेकंड चैप्टर है राइटिंग वायरिंग डायग्राम। वायरिंग डायग्राम किस प्रकार से करते हैं, जैसे कि वायरिंग डायग्राम ऑफ लाइट का, फैन का, बेल का, अलार्म सर्किट का, तो किस प्रकार से करते हैं इस चीज़ को आप इसमें समझ पाएंगे। स्टेयरकेस एंड गो डाउन वायरिंग, ट्रैफिक लाइट सिग्नल कंट्रोल सर्किट एज क्रॉस रोड, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे समझ पाएंगे। तीसरा चीज़ यहाँ पे है कि पैनल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर जो आपका है, पैनल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो इसमें आप क्या क्या पढ़ पाएंगे, डिज़ाइन एंड ड्राइंग ऑफ पैनल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यूजिंग MCB, ELCB, मेन स्विच एंड चेंज ओवर स्विच फॉर डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल इंस्टॉलेशन। तो इन सभी चीज़ का आप डिज़ाइन यहाँ पे पढ़ पाएंगे, जैसे कि MCB, ACB किस प्रकार से पैनल में यूज़ होता है, किस प्रकार से उसका क्या करते हैं, कास्टिंग होता है। तो इस चीज़ को आप समझ पाएंगे यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे जो आपका फोर्थ चैप्टर है आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ सिंपल इलेक्ट्रिकल पार्ट। तो आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में यहाँ पे जान पाएंगे, जैसे कि बस बार, पोस्ट, किट कैट, पिन टाइप एंड सेकेल टाइप इंसुलेटर, पिन टाइप 11 kV, 66 kV। तो ये हमारा यहाँ पे है। और देखिए आपने इसके पहले जो फर्स्ट ईयर में जब आप थे तो इसमें आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट पढ़ा होगा, ED फर्स्ट पढ़ा होगा। तो ED फर्स्ट का अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे यूज़ है। तो अब बाकी कोई बात नहीं, जब आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा तो अच्छे से पढ़ाया जाएगा। बाकी यहाँ पे आप क्या करिए, इस सिलेबस को देख लीजिए। और देखिए यहाँ पे आपका जो और चीज़ें यहाँ पे है फोर्थ चैप्टर में, बबिंग ऑफ स्मॉल ट्रांसफार्मर और स्टे इंसुलेटर, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, रोटर ऑफ स्क्वायर केस इंडक्शन मोटर, मोटर बॉडी एज पर IS स्पेसिफिकेशन यूजिंग आउटसाइड डायमेंशन, स्लिप रिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, स्टेटर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, सेक्शनल व्यू किस प्रकार से दिखाते हैं। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे पढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पे आपका जो 5 चैप्टर यहाँ पे है प्रिपेयर एटलीस्ट 2 वायरिंग डायग्राम and block diagram for circuit system using any engineering graphic package, preferably
कैड का यूज करके आपको उसके बनाना है। अब देखिए जो आपका यहाँ पे 6 चैप्टर है क्या है कि इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का, उस चीज़ को आप इसमें पढ़ेंगे, जैसे कि पर्पज़ ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का क्या उद्देश्य होता है, परफॉर्मा फॉर मेकिंग एस्टिमेट, प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल शेड्यूल, कास्टिंग प्राइस लिस्ट, प्रिपरेशन ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट। तो ये चीज़ आप यहाँ पे पढ़ेंगे। नेट प्राइस लिस्ट क्या है, मार्केट सर्वे, ओवरहेड चार्ज, लेबर चार्ज, और इलेक्ट्रिकल पॉइंट मेथड एंड फिक्स्ड परसेंटेज मेथड, कंटीजेंसी प्रॉफिट, परचेज सिस्टम, इंक्वायरी, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ऑर्डर फॉर सप्लाई, पेमेंट ऑफ बिल। तो ये चीज़ आप इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में। और अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो आपका 7 चैप्टर है टाइप ऑफ वायरिंग। तो टाइप ऑफ वायरिंग में आप क्या पढ़ेंगे कि वायरिंग कितने टाइप की होती है, जैसे कि क्लेट, बैटन, कैसिंग, कैपिन एंड कंड्यूट वायरिंग, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट वायरिंग सिस्टम, सिलेक्शन एंड डिज़ाइन ऑफ वायरिंग स्कीम फॉर पार्टिकुलर सिचुएशन, जैसे कि डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल में इन सब चीज़ों को आप पढ़ेंगे। सिलेक्शन ऑफ वायर एंड केबल और वायरिंग एसेसरीज एंड यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइस, जैसे कि MCB, ELCB, ETC, यूज़ ऑफ वायर गेज एंड टेबल टू बी प्रिपेयर्ड अरेंज्ड। तो इस चीज़ को आप इसमें टाइप ऑफ वायरिंग के बारे में जानेंगे कि वायरिंग कैसे की जाती है, कितने टाइप से उसमें हम सारी चीज़ें यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल पदार्थों का। तो ये चीज़ आप इसमें पढ़ेंगे। और देखिए आपका जो 8 चैप्टर है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग है। तो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में क्या पढ़ेंगे कि फर्स्ट है डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस एज पर IS एंड IE रूल, प्लानिंग ऑफ सर्किट, सब सर्किट एंड पोजीशन ऑफ डिफरेंट एसेसरीज, इलेक्ट्रिकल लेआउट, प्रिपेयरिंग एस्टिमेटिंग इंक्लूडिंग कॉस्ट एज पर शेड्यूल, रेट पैटर्न एंड एक्चुअल मार्केट रेट, जैसे कि यहाँ पे सिंगल स्टोरे एंड मल्टी स्टोरे बिल्डिंग हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रिकल लोड। तो इसमें डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में क्या कहते हैं स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो होता है ISI के अनुसार रूल जो होते हैं किस प्रकार से एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग की जाए, तो उस चीज़ को आप यहाँ पढ़ेंगे। दूसरा क्या है कि इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन रिवेलेंट IE रूल एंड IS स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, प्लानिंग डिज़ाइनिंग एंड एस्टिमेशन ऑफ इंस्टॉलेशन फॉर सिंगल फेज मोटर, डिफरेंस रेटिंग, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, स्टार्टर, प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ मटेरियल, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग एक्सरसाइज ऑन वर्कशॉप विथ सिंगल फेज 3 फेज मोटर, लोड एंड द लाइट लोड। तो इस चीज़ को आप इसमें पढ़ेंगे। अब देखिए 8.3 क्या है कि सर्विस लाइन कनेक्शन एस्टिमेट फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल लोड, ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड कनेक्शन फ्रॉम पोल टू एनर्जी मीटर। तो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में यही इतना पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। और देख लेते हैं चलिए आगे का जो चैप्टर है एस्टिमेटिंग मटेरियल रिक्वायर्ड। तो एस्टिमेटिंग मटेरियल की क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती है उस चीज़ को आप इसमें देखेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा दें कि 9.1 ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड लाइन, प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग ऑफ लाइन विद डिफरेंट फीचर और अर्थिंग ETC बेस्ड ऑन यूनिट कॉस्ट कैलकुलेशन। तो ओवरहेड जो लाइन होती है मतलब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के जो हम लाइन यूज करते हैं किस प्रकार से उसका सारी चीज़ें करते हैं, तो इस चीज़ को आप इसमें जानेंगे। सब स्टेशन टाइप ऑफ सब स्टेशन किस प्रकार से बनाते हैं, सब स्टेशन स्कीम क्या है, कंपोनेंट क्या क्या यूज होते हैं, एस्टिमेटिंग ऑफ 11/0.4 kV पोल माउंटेड सब स्टेशन अप टू 200 kVA रेटिंग, अर्थिंग ऑफ सब स्टेशन, सिंगल डायग्राम ऑफ 66 kV पर 11 kV, 132 kV पर 11 kV, 220 kV पर 33 kV सब स्टेशन किस प्रकार से सारी चीज़ें बनते हैं, तो इसी को आप इसमें डायग्राम को तो जान पाएंगे। सिंगल लाइन डायग्राम, लेआउट स्केचिंग ऑफ आउटडोर इंडोर 11 kV सब स्टेशन, 33 kV सब स्टेशन। तो इस सब चीज़ों के डायग्राम के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। और देखिए जो आपका यहाँ पे लास्ट चैप्टर है प्रिपरेशन ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट, कि टेंडर डॉक्यूमेंट का जो प्रिपरेशन किस प्रकार से हम करते हैं, कंस्टिट्यूएंट फाइनलाइजेशन, स्पेसिमेन टेंडर। तो ये सब सारी चीज़ें इसमें जो होती है, स्पेसिमेन टेंडर क्या होता है, सब सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। और बस यही इतना 10 ही चैप्टर पढ़ना है, 10 चैप्टर को इसमें पढ़ना है। और इसके बाद क्या है आपका प्रैक्टिकल आ जाता है, असाइनमेंट। तो देखिए इसमें प्रैक्टिकल खैर नहीं है, तो असाइनमेंट ही केवल है। तो सॉरी यहाँ प्रैक्टिकल है, यहाँ पे देखिए दिया गया है, प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकता कि हो प्रैक्टिकल इसमें ना हो, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट ही है। तो प्रैक्टिकल इसमें देखिए इस प्रकार से दिया गया है, रिकमेंडेड बुक यहाँ पे दी गई हैं, तो आप इसको देख सकते हैं कौन कौन सी बुक आपको लेना है, यहाँ पे देख सकते हैं।
तो यही इतना चीज़ इसमें था। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में अपने चैनल को शेयर भी कर दें। बाकी मिलते हैं आपसे के लिए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।